गुड आफ्टरनून डियर क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, चेंजेस अराउंड अस। मतलब दुनिया में हर जो चीज है उसमें चेंजेस है, हम आप में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मिल रहा है ना। हम दिन ब दिन ग्रो करते चले जा रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, पेड़ था वो कट रहा है, एप्पल काट रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस अब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चेंजेस के पीछे कुछ कॉज भी होते हैं, कुछ फैक्टर भी होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ऑन द बेस ऑफ स्पीड, अगर स्पीड की बेस पे जाएं, गति की बेस पे जाएं, तो चेंजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्लो चेंज और एक होता है फास्ट चेंज। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना अर्पित? अर्पित आवाज जा रही है? यस मैम। तो स्लो चेंज किसे कहते हैं अर्पित? क्या मैम? स्लो चेंज किसे कहते हैं? मैम स्लो चेंज जिसका शेप साइज बहुत धीरे धीरे चेंज हो। हाँ, स्लो चेंज ऐसा चेंज जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, टेक सम लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसे हम स्लो चेंज कहते हैं। और कुछ चेंज आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं, है ना, तो उसे हम फास्ट चेंज। जैसे आप जैसे एप्पल को लेते हो, अब ऐसा नहीं एप्पल को लिया 1 घंटा से काट रहे हैं, काट नहीं, ऐसा नहीं। कुछ चेंजेस आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ चेंजेस आपको फास्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे चेंज, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन द बेस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पर दो तरह के चेंज, एक स्लो चेंज और एक फास्ट चेंज, जिसमें ज्यादा वक्त लग जाए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो एज कम्पेयर टू फास्ट चेंज के। उस चेंज को हम कहते हैं स्लो चेंज। ठीक है, चेंज हर जगह है। आज हम जवान हैं, आज हम बच्चे हैं, कल हम बूढ़े होंगे, ये भी एक चेंज है ना। फिर ऑन द बेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पर भी चेंज दो तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल चेंज और दूसरा होता है आपका इरिवर्सिबल चेंज, है ना। पहला कौन सा होता है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मैंने कल आपको बताया था कि रिवर्सिबल चेंज ऐसा बदलाव जिसमें कोई चीज अगर अपना ओरिजिनल रूप दूसरे रूप में बदला है तो वो दूसरा रूप अपने ओरिजिनल रूप में फिर से आ जाए, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि मैंने आपको आई को, मैंने आपको बताया अगर आई को हम निकालते हैं और वो धीरे धीरे मेल्ट करके वाटर, तो फिर क्या हुआ? फिर आज भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, फिर क्या ये अपने ओरिजिनल रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा चेंज जो अपने प्रोड्यूस सब्सटेंस से फिर अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में आ जाए, ओरिजिनल इसमें आ जाए, शेप में आ जाए, रूप में आ जाए, उस तरह को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब से हमारा हम आपका बच्चा, अभी हम बच्चे हैं, हम यंग होंगे, अब हम चाहेंगे फिर से यंग से हम बच्चे हो जाए, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज में आएगा? तानिया, आएगा रिवर्सिबल चेंज में? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल चेंज ऐसी चेंज जो अगर हो जाए तो हुआ हुआ चीज, जो प्रोड्यूस चीज है, जो हुआ हुआ चेंज है, वो फिर अपने ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल रूप में आ जाए, ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। इस तरह के चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, चेंजेस। हम चेंजेस हर जगह देखते हैं, अपने 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 किचन में देखते हैं, अपने क्लास में देख रहे हैं, खुद में देखते हैं, नेचर में देखते हैं। चेंजेस हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, आप दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, तो ये है फिजिकल चेंज। आपका साइज, फिजिकल चेंज ही हमारा नेक्स्ट इस क्लास में टॉपिक रहेगा, फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है अपने स्टेट में, अपने साइज में, कलर में, है ना, इसमें जो चेंज देखने को आपको मिलता है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि आप ग्रो कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, साइज में बड़े हो रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो साइज जो है वो बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें आपके स्टेट में, आपके स्टेट मतलब अवस्था में, साइज में, शेप में, कलर में जो चेंजेस देखने को मिलता है, यानी बाहरी रूप से जो आपको चेंजेस देखने को मिलता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंज होता है जिसके कंपोजिशन में,
सब केमिकली कंपोजिशन में चेंजेस देखने को मिले, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 5 पेज नंबर 74। स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। जब आप क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो बल्ब होता है जलने लगता है। When we switch it off, stop glowing. In this case, no new substance get formed. अब जैसे ऐसा नहीं है जैसे कि हम बड़े हो रहे हैं, फिजिकल चेंज है। अब क्या अगर हम बड़े हो रहे हैं तो क्या हमारे हमारे ब्लड में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं, ब्लड का कंपोजिशन सेम है। ऐसा नहीं कि आरबीसी हट जाएगा, आरबीसी कुछ और में बदल जाएगा, डब्ल्यूबीसी कुछ और में बदल जाएगा, बोन्स का कंपोजिशन कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट में, साइज में, कलर में, शेप में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। Those change in which no new substance are formed is called physical change. साथ ही साथ फिजिकल चेंज में स्टेट तो बदल रहा है, साइज भी बदल रहा है, कलर भी बदल रहा है, शेप भी बदल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अगर हम पंखे के ब्लेड को बेंड करें, मोड़े, तो ये बेंड हो जाएगा। तो क्या पंखे से कोई नया इसमें हमने जो फोर्स डाल के उसको बेंड किया, तो ये अब इसका क्या हुआ, इसका शेप थोड़ा बदला है ना, शेप बदला, लेकिन क्या कोई नया चीज यहाँ पे बना? यहाँ पे कोई क्या नया चीज बन गया भाई? नहीं ना। तो ऐसा चेंज जिसमें किसी भी चीज का शेप, साइज, कलर और स्टेट बदले, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। साथ ही साथ फिजिकल चेंज होने के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस, कोई भी नया चीज, वस्तु, इससे मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पंखे को मोड़ा तो पंखा एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई नया चीज बना? नहीं। तो ऐसा चेंज जिसके स्टेट में, जिसके साइज में, कलर में, शेप में परिवर्तन हो और साथ ही साथ कोई नया चीज ना बने, इस तरह चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसका डेफिनेशन है, those changes in which no new substance are formed are called physical change. अब चेंज कहाँ के देखने को मिलेगा? The change in state, size, shape and size substance are physically changes. ठीक है, तो जैसे हम बड़े हो रहे हैं, ये हमारा फिजिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज है। हम दिन ब दिन बड़े होते चले हैं, हाइट हमारी बढ़। मैंने भी आपको क्या बताया कि फिजिकल चेंज उसके स्टेट में, उसके साइज में, उसके शेप में, उसके कलर में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ये फिजिकल चेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। आपकी हाइट बढ़ रही, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका साइज बढ़ रहा है। मैंने भी क्या कहा, फिजिकल चेंज इसके स्टेट में, साइज में, शेप में, कलर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो कल जाके हम हाथी बन जाएंगे, हम बड़े हो रहे हैं तो जिराफ बन जाएंगे, हम मोटे हो रहे हैं तो हाथी बन जाएंगे। तो नया चीज तो नहीं होगा ना, हम सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, हमारा शेप बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे चीज बता रहा है आपका एक्टिविटी करने की, अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब जलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपने स्विच आपने ऑन किया, बल्ब की रोशनी की जगह कुछ और निकलने लगा, है ना, कोई नया चीज बनने लगा। ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर भाई नया चीज वहां से कुछ और निकलने लगा, लाइट की जगह पे धूप निकलने लगा, कोई नया चीज तो नहीं बन रहा है ना। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड एंड वी कैन गेट बैक द बल्ब इनटू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मोस्टली में आपका रिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ कुछ में इरिवर्सिबल भी होता है। अब एक्टिविटी हम 6 करते हैं। टेक सम शुगर क्रिस्टल्स, वी नो दैट शुगर इज अ वाइट इन कलर, स्वीट। देखो हम कुछ क्रिस्टल्स लेंगे, क्यूब क्यूब शेप में होता है, छोटे छोटे क्यूब क्यूब शेप में आपका होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है शुगर, उसे हम लेंगे, है ना। और हम जानते हैं इसका कलर कैसा होता है, यहाँ पे कलर की बात की, कलर कैसे होता है? व्हाइट, स्वीट इन टेस्ट एंड हैज नो ऑर्डर, इसमें कोई भी खुशबू नहीं होती और ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। नाउ ग्राइंड द शुगर इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू पाउडर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल फॉर्म को लेंगे और इसे ग्राइंडर में पीस देंगे। ठीक है, तो ये पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके स्टेट में, अवस्था में चेंजेस देखने को मिला ना। यहाँ पे आपको देख रहे हो इसकी शेप में परिवर्तन आपको देखने को मिला। मैंने अभी क्या कहा कि अगर कोई चीज अपना स्टेट बदलता है, अपना शेप बदलता है, अपना साइज बदलता है, अपना कलर बदलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपने पाउडर के इतने पीछे तो उसका टेक्सचर भी बदल जाएगा, वो तो होगा मिठाई ना। और ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको पीसा, पीसते वक्त तो वो मीठा था, पीसने के बाद वो खट्टा हो गया, कड़वा हो गया। ऐसा तो नहीं, कोई नया चीज तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। वही चीज इसमें एक्टिविटी में हम आपको समझा रहे हैं। नाउ ग्राइंड द शुगर इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू पाउडर फॉर्म। वी विल ऑब्जर्व दैट ग्राइंडिंग चेंज इट फ्रॉम क्रिस्टल टू पाउडर फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए इसका स्टेट बदल गया भाई, पहले क्रिस्टल की फॉर्म में था, अब किसमें आ गया, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट रिमेन्स व्हाइट इन कलर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्टेट बदला, अवस्था बदली, पहले वो क्रिस्टल में था, अब पाउडर फॉर्म में आ गया है ना। पहले इसका शेप कुछ और था, अब कुछ और हो गया, लेकिन इसका टेक्सचर, इसका कलर क्या बदला, क्या इसका कोई नया चीज बन गया। अब मैंने मिक्सर में डाला, अब कोई नया चीज बन गया, यहाँ से बन गया भाई पोटेशियम परमैंगनेट बन गया, MnO4 बन गया, क्या ऐसा हुआ, कोई नया चीज बना। तो फिजिकल चेंज जिसके स्टेट में, शेप में, साइज में, कलर में चेंज हो और वह चीज कोई नई चीज में ना बदले, कोई नया चीज उससे ना बने, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। So as such, no new substance has been formed. A change in which no new substance is formed is known as physical change. ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नया चीज नहीं बनता हो, उस चेंज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं केशव, क्या कहते हैं केशव? फिजिकल चेंज। अब आपके बुक में दिया हुआ है फिजिकल चेंज मैम। हाँ, फिजिकल चेंज। अब फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए गए हैं। बेंडिंग ऑफ कॉपर वायर, अगर आप कॉपर वायर को बेंड करते हैं तो इसका शेप बदल रहा है। यहाँ पे देखो, पहले वायर सीधा था, आप जब इसको बेंड करते हैं तो ये मुड़ जाता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब कॉपर से तो ऐसा नहीं है कि वो आयरन में बदल गया, कोई नया चीज में बदल गया, नहीं, वो कॉपर का ही वायर है, लेकिन उसका शेप बदला। यहाँ पर वो पहले स्ट्रेट था, अब क्या हो गया, वो थोड़ा बेंड कर गया। Different shape is a physical change. Here copper does not change into another substance. यहाँ पर कॉपर अपने आप को नहीं बदला, कॉपर का कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन पे अगर जाए तो कॉपर ही है वो, लेकिन यहाँ पर उसका सिर्फ शेप बदला। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, अगर हम चॉक को तोड़ते हैं तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है ना। इससे मान लो ये चॉक है, ठीक है, चॉक को हम तोड़ते हैं तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सिर्फ पहले शेप था इस तरह से, लेकिन अब ये दो छोटे छोटे हिस्सों में। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रूप बदला है, लेकिन है कि ये चौकी ना, वैसे तो नहीं है कि ये मार्बल बन गया, नहीं ना। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अब ग्लास को आप तोड़िएगा नहीं, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, चूक सकता है। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि अगर हम ग्लास टम्बलर को, यानी ग्लास को, शीशे ग्लास को अगर हम तोड़ते हैं, here when the glass breaks, its size, shape and ability to hold water are lost, but no new substance get formed. यहाँ पर अगर हम ग्लास तोड़ते हैं, शीशे ग्लास तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा है समझने के लिए आपको कि अगर हम इसे तोड़ते हैं कि छोटे छोटे रूपों में टूट जाएगा, अलग अलग शेप में टूट जाएगा, ठीक है। हो सकता है अब इस ग्लास में पानी होल्ड नहीं हो सकता, टूटा हुआ ग्लास, जाहिर सी बात है, अगर ग्लास टूट जाएगा तो क्या वो पानी होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन है तो ये क्या है, तो ये ग्लास ही ना, और चीज तो नहीं बन गया, ये प्लास्टिक तो नहीं बन गया, है ना। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, केवल फिजिकली रूप से, बाहरी रूप से अपने रूप को, साइज को, कलर को, स्टेट को बदले, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। कुछ और एग्जांपल फिजिकल चेंज में, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शेडिंग पेपर। पेपर को अगर हम, पेपर क्या करते हैं, पेपर को अगर हम लेते हैं, सपोज हम पेपर लेते हैं, ठीक है, हम पेपर लेते हैं, ठीक है, ये है पेपर, ठीक है, अब पेपर को हम मोड़ देते हैं, ठीक है, ये मोड़, यहाँ पर पेपर का साइज था A4 साइज में था, वो अपना रूप बदला, लेकिन है तो ये पेपर ही ना। तो ये भी एक फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। कटिंग ऑफ हेयर, अगर आप बाल कटवाते हो अपना, अब ऐसा नहीं बाल जब कटवा रहे बाल आपका कुछ और बन जाएगा, स्किन बन जाएगा, तो ये भी एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। चॉपिंग वुड, अगर आप वुड को काटते हो, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल्स को काटते हो, तो ऐसा नहीं कि आप मम्मी काट रही है फूल गोभी का सब्जी, वो हो गया भाई फ्रेंच बीन बन गया, वो बन गया, ऐसा तो नहीं है।
तो फिजिकल चेंज जिसके स्टेट में, जिसके शेप में, साइज में, कलर में चेंज देखने को मिले उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। याद रखने की बात ये है कि फिजिकल चेंज जो होता है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस अलग से बनता नहीं है। तो ये हमारा हुआ फिजिकल चेंज। ठीक है, अब करते हैं केमिकल चेंज की बात। ठीक है, एक एक्टिविटी 7 है पेज नंबर 75 में। टेक सम शुगर इन अ चाइना डिश एंड हीट इट ऑन अ बर्नर। अब हम क्या करेंगे, चाइना डिश में क्या लेंगे, एक क्या लेंगे हम लेंगे शुगर। एक चाइना डिश इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का होता है, नहीं आपको दिख रहा है। एक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। करना क्या है, एक्टिविटी दिया हुआ है केमिकल चेंज चाइना डिश लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ शुगर लेंगे। ठीक है, शुगर ले लेंगे। अब क्या करना है, इसे बर्नर पे हीट करेंगे। एक बर्नर होता है इस तरह का, इस पे हम उसे हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे। You will observe that sugar become brownish, black and it's now bitter in taste. अब क्या हो रहा है, जो इसका ओरिजिनल रूप था, शुगर जो था, अब कुछ दूसरे रूप में बदल गया, कुछ नया प्रोडक्ट बन गया। यहाँ तो शुगर व्हाइट था, मीठा था, लेकिन जैसे ही इसको हमने हीट किया, ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का बनने लगा। ये अपना रूप बदल लिया, शुगर कुछ अलग रूप में आ गया, कुछ नया चीज बन गया। ठीक है, और जिसका टेस्ट भी बदल गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। इट इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है जैसे कि अगर हम कहें कि वाटर जो था आइस फॉर्म में था, ये इसका आइस फॉर्म था, उसको हम लोग अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर वाटर का जो स्टेट था सॉलिड फॉर्म में था, वो बदलकर वाटर में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी जो है, जो आइस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड में बदल गया। लेकिन है तो आइस और लिक्विड पानी ही ना, कोई नया चीज तो नहीं बन रहा है मेल्ट होने के बाद। लेकिन यहाँ पे जलने के बाद शुगर एक नया चीज बन जाता है, जिसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, कलर भी कोई नया चीज बन जाता है, और ये परमानेंट चेंज होता है ना, परमानेंट चेंज। अब क्या चाहोगे आप इस ब्राउन ब्लैक सब्सटेंस से फिर से चीनी को आप हासिल कर लो, मिल जाए, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। जबकि ये मोस्टली केस में केमिकल चेंज मोस्टली केस में इरिवर्सिबल होता है, लेकिन फिजिकल चेंज जो होता है मोस्टली केस में रिवर्सिबल होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल नहीं होता है, वो भी इरिवर्सिबल होता है, लेकिन उसके मुकाबले ये मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं और ये परमानेंट चेंज होता है। आप चाहोगे कि परमानेंट इसको आप फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में बदल लें, आप इसके वास्तविक रूप में बदल लें, ये बदला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या है, एक ऐसा चेंज, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज of material into another, new materials with different properties and one or more than one new substance are formed. ठीक है, ये एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया चीज बनता है। हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी खासियत भी अलग हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ और था शुगर का, यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ और हो गया। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज होता है और परमानेंट चेंज होता है। कौन सा? केमिकल चेंज। यहाँ पर नया सब्सटेंस कुछ बनता है और उस सब्सटेंस को हम रिवर्स में जाकर फिर से वापस उसी रूप में नहीं ला सकते जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में था। ठीक है, और ये परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेंज, न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब दूसरा एक एक्टिविटी दिया हुआ है पेज नंबर 75 में, एक्टिविटी 8। टेक अ पीस ऑफ पेपर। आप एक पीस पेपर लें और इसे जला दें। ठीक है, ऐसे जलाना तो नहीं चाहिए, इससे पोल्यूशन फैलेगा, बस आपको समझने के लिए बताया गया है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक। ठीक है, आपको माचिस की तिल्ली से इसे जला देना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर चेंज इनटू ऐश। आप पाओगे ये जो आपने पेपर जलाया, इससे आपको राख मिला। यहाँ पे देख रहे हो ना, पेपर को अगर आपने जलाया, पेपर को आपने जलाया, पहले पेपर व्हाइट व्हाइट सा था, है ना,
उस पर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब वो नए चीज में बदल गया, अब एकदम अलग चीज, जो अपना ओरिजिनल चीज था उससे बिल्कुल ही अलग चीज आपको मिल गया, नया चीज मिल गया, ऐश, राख, ठीक है। इन दिस केस वी डू नॉट गिव बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब क्या आप चाहेंगे भैया, आप बोलेंगे अरे मेरे से गलती हो गई, पेपर जल गया, अब जाते हैं राख से फिर पेपर को हम ऑब्टेन कर लें, क्या ऐसा होगा? क्या क्या ऐसा होगा अर्पित? नहीं, क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज हम लोगों ने क्लास, इससे पहले वाले क्लास में किया था कि ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी ओरिजिनल चीज अगर दूसरी चीज में बदलता है तो बदला हुआ चीज क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आता है, ये चेंज कहलाता है इरिवर्सिबल चेंज। तो in this case we do not get back the original substance, a new substance that is ash is formed, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं केमिकल चेंज के, कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। आप अगर क्या बोलते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल हाँ। लकड़ी जो था वो दूसरा था, लेकिन लकड़ी जब आप जलाते हो तो उससे नया चीज बन जाता है, राख या चारकोल, जो अपने ओरिजिनल रूप से काफी अलग होता है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं उससे राख भी मिलता है और चारकोल भी बनता है, जो अपने ओरिजिनल रूप से बिल्कुल अलग है, कोई नया चीज है जो उसके ओरिजिनल रूप में था, ठीक है। बिफोर द वुड इज बर्न इज हार्ड। अगर आप लकड़ी को जब जलाने से पहले, लकड़ी बहुत सॉलिड हुआ करता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन जैसे, और ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे देखोगे इसका शेप जो होता है वो भी अलग होता है, इसका कलर भी जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस स्मोक, ये क्या, यहाँ पर धुआं भी बना रहा है ये, और बदल जा रहा है कुछ चारकोल के फॉर्म में और राख के फॉर्म में। अब चाहेंगे भैया लकड़ी जल गई, अब इससे हम फिर लकड़ी, इस चारकोल से हम लकड़ी बना ले वापस, वो वुड बना ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है सौम्या? सौम्या से पॉसिबल है? नो मैम। नहीं, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बदला। फिर एक एग्जांपल दिया हुआ है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। बिल्कुल हाँ, केमिकल चेंज है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, कुछ परिवर्तन, बदलाव ऐसे होते हैं जो तीनों कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात कहते हैं मिल्क का कर्ड में बदलना, ये स्लो चेंज है, फास्ट चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, या केमिकल चेंज है, या फिजिकल चेंज है? इसका आंसर अर्पित करेगा। अर्पित, क्या मैम? चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, फिजिकल और केमिकल। मैम, फिजिकल चेंज। नो, who will answer this मैम question? केमिकल चेंज, मैम केमिकल चेंज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने अभी क्या बोला? मैम केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मैम और क्योंकि केमिकल उसको चेंज, चेंज ऐसा किया जा रहा है, परिवर्तन, ऐसा चेंज जिसमें कोई चीज, एक अलग चीज बना ले, कुछ नया चीज बना ले। जैसे दूध था, अब दूध से एकदम नया चीज बन गया। दूध अगर आप पीते हो, दूध थोड़ा मीठा मीठा लगेगा, लेकिन अगर आप कर्ड देख रहे हो, कर्ड एकदम बिल्कुल विपरीत है, अलग है, नया एकदम है दूध से, तो वो थोड़ा खट्टापन लगेगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई नया चीज बन गया, तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। केशव, केशव, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। अब मुझे बताओ, यस मैम। क्या अगर हम कहें दूध का दही में बदलना, ये स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है? स्लो चेंज। स्लो चेंज, वेरी गुड। तान्या, यस मैम। अगर हम बोले इसको कैटेगराइज करो, बताओ कि आपका दूध से दही का बनना, ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? अगर आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज समझ गए होंगे तो आपको ये आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब ऐसा चेंज जिसमें बना हुआ चीज फिर से उस बने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप चाहोगे कि दूध से दही बन गया, अब हम चाहें कि दही से फिर हम दूध बना ले, तो ऐसा होगा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? नो मैम, नो मैम, मैम इरिवर्सिबल। ये कैसा इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल सौम्या?
सौम्या, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? फिर से बोलिए। मैंने पूछा कि दूध का दही में बनना ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? मैम इरिवर्सिबल। वेरी गुड सौम्या। तो कुछ ऐसे भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा मिल्क का दही में बनना, ये तीनों चेंजेस के अंदर आ रहे हैं। ये केमिकल चेंज भी है, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज भी है ना, ये हम लोगों ने देखा। तो ये हो गया आपका केमिकल और फिजिकल चेंज। एक आपको दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 76 में दिया हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। जंग एक लोहे से बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। जब हमारा आयरन मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तब जाके रस्टिंग होता है, जंग का लगना होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो जंग जो है बिल्कुल एक नया सब्सटेंस है जो हमारे लोहे से बिल्कुल ही अलग है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल सब्सटेंस। आयरन इज अ ग्रे सॉलिड। आयरन कैसा होता है? ग्रे सॉलिड होता है, which get attracted by a magnet. After rusting, the surface of iron gets covered with brown solid which is not attracted by a magnet. यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा लोहा होता है वो ग्रे कलर का होता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैग्नेट में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ये शो करता है कि आयरन की खासियत है कि ये चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है into its magnetism property, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक अलग सा कोटिंग चढ़ जाता है, एक लेयर आ जाता है ब्राउन कलर का, नया सब्सटेंस बन के, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और अगर ये चीज रस्टिंग अगर हो जाए तो आप चाहोगे प्लेन आयरन जो एकदम जिसमें रस्टिंग नहीं हुआ है और एक में रस्टिंग ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस को मैग्नेट जो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ना नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग जम गई है, एक लेयर आ गया है रस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है। समझ में आया तानिया? यस मैम। ठीक है। अब देखो कभी कभी मम्मी जो होती है हमारे घरों में ना, तावा लोहे का होता है, तवा, तवा देखा है ना, आयरन जिसको पैन कहते हैं, इंग्लिश में आयरन पैन कहते हैं ना, तवा। मम्मी कभी रात के वक्त उसको धो के रखती हैं, खास कर ये बरसात के मौसम में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, धो के रखती हैं, सुबह देखना उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन रेड रेड सा पैचेस के अंदर आ जाता है, वही रस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर रिएक्शन हुआ, कैसा रिएक्शन हुआ सौम्या? ये कैसा रिएक्शन है? कैसा, किस चीज का एग्जांपल है, कौन से इसका है चेंज का? केमिकल, फिजिकल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, बताओ सौम्या। मैम केमिकल। ये केमिकल चेंज है, मैम लोहा, केमिकल चेंज। लोहा से एक नया चीज बन गया। हाँ, तो ये रस्ट इज नॉट आयरन। रस्ट जो होता है, रस्ट इज नॉट, मतलब ये कोई आयरन नहीं होता, ये एक नया चीज होता है, बिल्कुल आयरन से अलग चीज होता है, ठीक है। ठीक है, तो एक चार्ट आपको दिया हुआ है, एग्जांपल और कुछ भी दिए हुए, केमिकल चेंजेस, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेस्ट होना, ये भी क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ पेपर और फ्यूल्स, ठीक है, फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो गैसेस निकालना शुरू होता है, हार्मफुल गैस निकालना शुरू होता है, नया चीज बनने लगा ना, तो ये भी केमिकल चीज का एग्जांपल है। बेकिंग अ केक, केक का सेकना, केक का बनाना। अब यहाँ पे उन्होंने फ्लोर लिया, ड्राई फ्रूट्स लिया, शुगर लिया, ठीक है, ये सारे को बेक कर दिया, हमारा केक बना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर जो था, आटा अलग था, चीनी अलग टाइप का चीज था, लेकिन इससे नया चीज क्या बन गया, आपका केक बन गया। अब हम चाहेंगे नहीं, अब केक नहीं बनाने का दिल कर रहा है, जाते हैं तो रिवर्स में चले जाते हैं, इसको, इस केक से हम फिर से अपना आटा और मैदा और शुगर और जो भी चीजें वापस कर लेते हैं। तो बेकिंग ऑफ केक, ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है तानिया? बेकिंग ऑफ केक, यस मैम। ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? आप चाहोगे केक से फिर से आप फ्लोर या शुगर और सारी चीजें को ऑब्टेन कर लो, क्या ऐसा हो पाएगा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल?
मैम irreversible. वेरी गुड, ठीक है। तो बेकिंग ऑफ जो केक है इरिवर्सिबल में भी आएगा, इरिवर्सिबल में भी आएगा और केमिकल में भी आएगा। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो तीनों में आ जाएंगे, स्लो में भी आएंगे, फास्ट में भी आ सकते हैं, रिवर्सिबल में भी आ सकते हैं, इरिवर्सिबल में भी आ सकते हैं, केमिकल में भी आ सकते हैं, फिजिकल में। तो बेकिंग ऑफ केक जो है ये आपका स्लो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये स्लो चेंज भी है, दूसरा ये इरिवर्सिबल चेंज है, और तीसरा ये केमिकल चेंज भी है। केमिकल चेंज हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कोई नया चीज बन जाए, अपने ओरिजिनल रूप से कोई नया चीज बन जाए। यहाँ पे हमने फ्लोर लिया था, आटा लिया था पाउडर फॉर्म में, लेकिन एक नया चीज बन के क्या मिला हमें, केक मिला। तो बेकिंग ऑफ केक ये भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। मिल्क गोइंग सोर ये भी आपका एग्जांपल है। कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। फिजिकल चेंज में दिया हुआ आपका नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस में चेंज इट्स अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट। तो भौतिकी परिवर्तन या कह सकते हैं फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई भी नया चीज नहीं बनता है, बल्कि वो अपना शेप, साइज, कलर, स्टेज से बदल रहा होता है। उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना, कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर या कटिंग ऑफ एप्पल, अगर आप सेब को काट रहे हो तो ये भी फिजिकल चेंज ही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना ये भी एक फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना ये भी एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि मेल्ट अगर आइस का यहाँ पे स्टेट बदला रहा है, आइस मेल्ट कर रहा है, पहले आइस किसके फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, ये अपना स्टेट बदल रहा है, क्या बन गया भाई बदल के, अर्पित ये अपना स्टेट बदल के क्या हो गया, ये लिक्विड में स्टेट में आ गया, पहले सॉलिड स्टेट में था। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंज में अपना जब कोई चीज अपना स्टेट बदल रहा हो, अवस्था बदल रहा हो, अगर लिक्विड में हो तो सॉलिड में हो, सॉलिड में हो तो लिक्विड में बदल रहा है, या फिर कोई भी स्टेट बदल रहा हो, राज्य नहीं, राज्य की बात नहीं, अवस्था की बात कर रहे हैं, रूप की बात कर रहे हैं। जब अपना कोई रूप, अवस्था, शेप, साइज, कलर बदल रहा हो, लेकिन उसका कंपोजिशन सेम हो, ऐसा नहीं हो पानी, बर्फ से पानी पिघला, वो बर्फ से बर्फ पिघला तो पानी बदला। अब ऐसे नहीं, बर्फ अगर रहेगा तो उसका वो बर्फ है तो पानी नहीं है, वहां पे मिल्क है, और वो लिक्विड में जब बदला तो वो पानी है, नहीं, उसका कंपोजिशन वही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टेट बदला है। और केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई नया चीज बन रहा हो, और ये इरिवर्सिबल चेंज है, और ये परमानेंट चेंज होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपको एक पेज नंबर 77 हम देखकर जा रहे हैं होमवर्क, क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस इट्स मोर देन वन कैटेगरी। पेज नंबर 76 आप सभी को यू ऑल हैव टू क्या बोलते हैं, कंप्लीट दिस पेज 77। आप सभी को ये करना है कंप्लीट पेज नंबर 77, जहां पर दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस इनटू मोर देन वन कैटेगरी। ये कुछ चेंजेस दिए गए हैं, बर्निंग ऑफ एन freezing of water, formation of biogas, bursting of a balloon, heating of sugar in a pan, lighting of electric bulb। आपको डालने हैं एक से ज्यादा चेंजेस में। अब आपको बनाना फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल है, केमिकल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, स्लो है, फास्ट है, ये आपको करके आना है। कल जो बचे हुए जो इसके टॉपिक रह गए हैं, चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी, क्या एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, क्या चेंजेस के पीछे एनर्जी लगता है, क्या हर जगह एनर्जी लगता है या कहीं से एनर्जी रिलीज भी होता है, ये हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको पेज नंबर 77 करके आना, ठीक है। अर्पित, केशव, सबसे 1 बाय 1 करके हम पूछेंगे, ठीक है। ये रिदिम प्रधान, क्या नाम है आपको बच्चा, रिदिम प्रधान, आपकी आवाज नहीं है बच्चा। पेज नंबर 77 कल सभी कर लेंगे, 1 बाय 1 करके हम सबसे इसका आंसर पूछेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नए टॉपिक, चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी, कल हम मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। केशव करके आइएगा, स्माइल देने से काम नहीं चलेगा, काम करने से भी चलेगा, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं।